हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसे पता है आप लोग को, हम भी एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं और अभी हम क्लर्क के पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे टैपिंग के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे, सर टैपिंग किस तरह से होती है, वहाँ पे टैपिंग कैसे होती है, वहाँ पे टैपिंग हमको जो होता है वो कीबोर्ड लेके जानी है या हमको वहीं पे मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पहले कीबोर्ड लेके भी जानी होती थी। उसके बाद वहाँ पे जो कीबोर्ड मिलती है, अगर वो कीबोर्ड गलत गल रहा था, मतलब जो अगर नहीं कुछ काम करता है, तो फिर उसके लिए क्या होता है, कितनी स्पीड होनी चाहिए। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन थे जो हमको बार बार आ रहे थे। तो सोचे उस पर एक प्रॉपरली हम वीडियो बना दें, जिससे आप लोग के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि मैंने 2-3 बार टाइपिंग दिया था। पहली बार मैंने टाइपिंग जब दिया था तो मैंने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का टाइपिंग दिया था, तो वहाँ हम पास नहीं कर पाए थे। लेकिन दूसरी बार फिर एनटीपीसी का टाइपिंग हुआ तो उसमें मैंने पास किया। तो उसमें हमको जानकारी है जो किस तरह से वहाँ टाइपिंग होती है, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। इससे आप लोग का सारा हम क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो आप लोग को निश्चित ही टाइपिंग में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर टाइपिंग शुरू कब से करें। तो पहले हम लोग इस पे बात करेंगे, टाइपिंग शुरू कब से करनी है। तो टाइपिंग आप लोग सीबीटी 1 का एग्जाम देने के बाद आप लोग अपना टाइपिंग चालू कर सकते हैं। क्योंकि सीबीटी 1 का एग्जाम में अगर आपको लगने लगे नहीं हमको अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग टाइपिंग अपना चालू कर दीजिए। या जिसको लगता है नहीं हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो वो अभी से भी, जैसे रात में सोने के लिए जा रहे हैं तो 5 मिनट, 5 मिनट से तो कुछ हो नहीं जाता है। बस मतलब हाथ ऐसे ऐसे कर लिए, 5 बार हाथ फ्री कर लिए, फिर हम सो गए। तो इससे कोई 5 मिनट से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो रेलवे में टाइपिंग किस तरह। देखिए, रेलवे में टाइपिंग इतना भी हार्ड नहीं है, ना ही इतना ईजी है। तो अब आप बोलेगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ना ही हार्ड है ना ही ईजी है। देखिए, दूसरे कोई एग्जाम में आप जाइएगा तो आपको 35 का स्पीड मांगेगा टाइपिंग का, किसी भी एग्जाम में, आप एसएससी में जाइए किसी में जाइए। लेकिन रेलवे में क्या है, 30 का ही स्पीड मांगता है इंग्लिश का, 25 का मांगता है हिंदी का। अब यहाँ बात आती है, सर हमको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग करनी होगी कि एक करनी होगी। तो देखिए, इसका भी एक सवाल का एक आंसर है, जो आपको या तो हिंदी या तो इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग करनी है। उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, आप चूज कीजिए आपको कौन सी करनी है। आप कोई एक कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप 25 वर्ड मारना है और इंग्लिश के लिए आपको 30 वर्ड मारना है। बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। अब इसमें बात क्या आती है, जो ये दूसरे एग्जाम से टाइपिंग हार्ड क्यों हो जाती है, इसका रीजन ये है, जो अगर आप एसएससी में टाइपिंग करते हैं या कहीं भी टाइपिंग करते हैं, तो वो आपका बैक स्पेस को लॉक नहीं करती है। कहने का मतलब, अब जब टाइपिंग मार रहे हैं, अब लिखना है आपको मोहन, MOHAN। अब यहाँ पर लिख दिए आप MA। अब MA लिख दिए तो अब ये नहीं है बैक स्पेस दबा के ए को काट के और फिर हम लिख दें, नहीं। अब वो आपका मोहन जो आप लिखे हैं वो आपका सारा का सारा गलत हो गया। अब उससे अब कोई मतलब नहीं है। अब आप नया वर्ड टाइप कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा होना चाहिए रेलवे के टाइपिंग के लिए। और उसमें भी आपका है, आप 95 मतलब 5% आप गलत कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप निगेटिव करते हैं तो आप कितना भी स्पिन मार दीजिए, 50 का 60 का 70 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपका 5% ही मतलब निगेटिव को रख सकता है। उससे बाहर होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो मैंने 40 के आसपास का स्पिन मारा था। हमको अभी याद है 1972 की वर्ड मारे थे। हाँ, 1972 के मारे थे। तो उसमें 40 के आसपास वो हो जाएगा। थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो वो करनी है। तो अभी आप लोग को करनी क्या रहेगी इसमें आपको ये नहीं है जो हमको मतलब दिखाना है 70-80 का मार के। हाँ, ये भी हम बोलेंगे ये नहीं जो आप लोग 30-32 का मार दीजिएगा तो वो 100% है, कुछ ना कुछ निगेटिव हो गया आप नीचे चले आइएगा। अगर हम 40 का मार के आते हैं तो 5% तो मेरा, उसका 40 का 5% होगा तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा तो निगेटिव भी तो चांस रहेगा ना होने का, तो नहीं भी बच जाएंगे। तो यही बात है। तो कुछ ज़्यादा ये नहीं रहता है, लेकिन आपको बस दिमाग ये रखना है जो आपको पूरा अच्छा से सब वर्ड कीवर्ड आपको पता होनी चाहिए कहाँ क्या है। अगर आप आराम आराम से भी मारते हैं फिर भी मार लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे जिसका टाइपिंग आता है वो कैसे प्रैक्टिस करे। तो एक वेबसाइट है, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, टाइपिंग बाबा करके है। तो वो उस पर आप लोग जाके, वो लगभग में उसी टाइप का रहता है, उसमें कोई हार्ड नहीं रहता है। और हाँ, रेलवे में ये बात है उतना हार्ड नहीं रहता है, जो रियल फैक्ट है। क्योंकि कोई बहुत आदमी बहुत बताता है ये रहता है वो रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम टाइपिंग दिए हुए हम पास किए, हमको पता है उतना वो हार्ड नहीं होता, एक नॉर्मली रहता है।
मतलब किस टाइप से बोल सकते हैं, एप्पल, कॉप, सिंपल सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको भयावह भयावह कुछ वर्ड दे दिए जो आपको दिक्कत हो रहा है, या मतलब 4-5 की स्टॉक का एक वर्ड रहेगा, उस ज़्यादा का नहीं रहता है, 5-6 बहुत हुआ। उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा वो सब नहीं रहता है, मतलब कोमा, फुल स्टॉप, मतलब ये सब टाइप का, या अल्फ़ाबेट ज़्यादा फिर कम, ये इस टाइप से नहीं रहता, मतलब नॉर्मल रहता है। तो आप लोग कर सकते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो आप लोगों को करनी क्या है, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कोशिश करना है जो पूरा हाथ मेरा बैठ जाए। उसके बाद अब बात आती है जो वहाँ पे जो टाइपिंग होती है तो किस तरह से, तो वहाँ पे आपको अपना कीबोर्ड नहीं लेके जाना है, वहाँ पे कीबोर्ड आपको खुद ब खुद मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है जो वहाँ पे आपको पहले 2 मिनट का प्रैक्टिस सेशन देगा, जो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना हाथ बैठा लीजिए, हाथ बैठाने के लिए। तो बहुत आदमी क्या करता है, वहाँ हाथ बैठाने चलो, हाँ हाँ मार रहा है, जो वहाँ पे लिखा है वही मार रहा है, देख देख के, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे नहीं करना है भाई। वहाँ पे जो वो हमको मिलता है तो वहाँ हमको दिखाना नहीं है जो हम बहुत बड़ा धुरंधर है, मार रहे हैं मार रहे हैं। वहाँ पे हमको एक एक करके चेक करना है, ABCD सब मेरा काम कर रहा है कि नहीं। कोई लगेगा जो काम नहीं कर रहा है तुरंत सर नहीं काम कर रहा है, ये इसको हटाइए, वो होती है एक सही तरीका। ये नहीं हम कर रहे हैं ABCD, हमका तो वो सबको आता है, सब वहाँ करके गया है, उसमें तुम क्या दिखा रहे हो भाई। तो वहाँ पे हमको वो करनी है, सबको एक एक बार चेक कर लेनी है, अगर लगे किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हमको रिटर्न कर देनी है, और फिर नया कीबोर्ड लेना है। कहीं आप कीबोर्ड वो देता है, अगर आप बोलिएगा हमको दिक्कत है, इस काम नहीं कर रहे दिखाइएगा, तो वो देती है। 2 मिनट का प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फिर करना है वो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई भी इससे और भी कुछ रिगार्डिंग रह जाती है क्वेश्चन, या कुछ भी आपको लगता है जो नहीं और जाननी चाहिए, तो आप लोग नीचे में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई दे देंगे। लेकिन यही मेन है और कुछ खास नहीं है, आपको बता ही दिए। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड नहीं लेके जाना है, 2 मिनट का प्रैक्टिस सेशन देता है, उसमें आप चेक कर लेना है, और कुछ खास नहीं। टाइपिंग बाबा एक ऑनलाइन वेबसाइट है, अगर आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, किसी को नहीं है कुछ, सोनी जैसे बहुत सारे ऐप है, सोनी ऐप है, उसके बाद जाके टाइपिंग मास्टर है, कुछ नहीं है तो टाइपिंग बाबा सर्च कीजिए गूगल पे, और फिर वहाँ पे चेक करके आप लोग टाइपिंग मार सकते हैं, और कुछ खास नहीं है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप लोग सीरियस होकर टाइपिंग कीजिएगा तो टाइपिंग भी पास कर जाइएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कोई भी अपडेट आपके पास पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।